नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जॉन मिल्टन की एक पोएम जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम पोइम और पोइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरे पोइम का टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके वीडियो के लास्ट में हम जो है फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए हुए। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1606 को इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो है वो 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हुई थी, जो कि एक अंग्रेजी के बहुत ही जाने माने बहुत बड़े पोइट हैं और इंटेलेक्चुअल भी रहे हैं ये। इसके साथ साथ दिस इज ए पेटार्कन सोनेट, और जो हम पढ़ रहे हैं ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये जो पोइम है ये एक पेटार्कन सोनेट है। जो पेटार्क नाम के एक पोइट जो थे उनके नाम पर इसका नाम पेटार्क रखा गया है। और इसके साथ साथ इसके दो नाम, इटालियन सोनेट भी इसको कहते हैं, मिल्टन के नाम पर इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। और इस सोनेट के दो भाग होते हैं, एक ऑक्टेव कहलाता है और दूसरा सेस्टेट कहलाता है। ये जो सोनेट है ये एक सैड नोट के साथ में शुरू होती है। शुरुआत में जो है पोइट अपना दुख व्यक्त करते हैं और अंत जो है इसका होप के साथ में, सेटिस्फेक्शन के साथ में जो है इसका अंत होता है। और इसके साथ साथ अंत में ये मैसेज देती है कि ए फर्म बिलीफ, एक दृढ़ विश्वास जो है गॉड की इच्छाओं के अंदर, यानी गॉड जो करता है, ईश्वर जो करता है वो सही करता है, वो किसी के लिए बुरा नहीं करता है। तो ये जो विश्वास है, ये इसके साथ ही ये पोइम जो समाप्त होती है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें पोइट अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, आत्म मूल्यांकन जो है वो कर रहे हैं कि उसने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा किया है, यानी वो अपना आत्म मूल्यांकन जो है वो इसमें कर रहे हैं। थीम की बात करें तो इसमें खोने का और फेथ के और उद्देश्य की जो बात है कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, उसका फेथ क्या है, यानी उसका ईश्वर में फेथ के बारे में बताता है और उसकी खोने की कुछ बातें जो है वो पोइट अपने बारे में बताता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी जो थीम है वो ये है कि ये हमें बताता है कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन, और उसका ईश्वर के साथ में क्या संबंध होना चाहिए। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिफाइन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये पोइम। बहुत ही शानदार पोइम है, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें। When I consider how my life is spent, पोइट जो है वो पहली लाइन जो है उसमें बता रहे हैं, वो अपने दुख को बता रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी जो है वो कैसे चली गई। आर हाफ माई डेज, कि अभी तो, बिफोर, अर का मतलब बिफोर होता है कि मेरे आधे जीवन से पहले ही, यानी अभी उनकी पोइट की उम्र जो है 44 ईयर है, 44 साल उसकी उनकी उम्र है। अभी तो उनकी उम्र 50 साल भी नहीं हुई है और फिर भी उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। तो इस बात से पोइट बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और अब ये जो संसार जो है ये उनके लिए डार्क हो गया है, अंधेरे अंधेरे में हो गया है और इसके साथ साथ ये उनको बड़ा लगने लग गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो यहाँ पर अपने टैलेंट की बात कर रहे हैं कि वो जो टैलेंट जो था, वन टैलेंट जो था, पोइट्री लिखने का टैलेंट उनके अंदर ईश्वर ने जो दिया था, उसको जो है छिपाना, उसका जो इस प्रकार से व्यर्थ हो जाना जो है वो एक डेथ के समान है, एक मृत्यु के समान है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है। बेकार क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो आंखों से देख नहीं सकता, तो पोइट्री कैसे लिखेगा। इसलिए वो टैलेंट उनके पास है तो सही, लेकिन अब वो बेकार हो गया है, वो यूजलेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो और अधिक झुकी हुई है, मेरी आत्मा जो है वो अभी भी तत्पर है। टू सर्व देयर विद माई मैकर, कि उसकी सेवा करने के लिए, मैकर यानी गॉड के लिए है, कि गॉड जिसने मुझे बनाया है, मेरे बनाने वाला जो है उसकी सेवा मेरी आत्मा जो है अभी भी करना चाहती है। अच्छी अच्छी पोइट जो है, पोइम जो है उनके उनको डिवोटेड करके लिखने के लिए जो है मेरी आत्मा अभी भी तत्पर है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा जो है वो ईश्वर के साथ में सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है उनको, चाइल्ड का मतलब डांटना फटकारना होता है, कि ईश्वर जब पोइट जब ईश्वर के पास जाएगा तो वो उनको डांटे कि उनको टैलेंट दिया था और उसने उस टैलेंट को बेकार कर दिया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि फिर वो जो है वो एक पर्सन पूछते हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश में डज का डज है। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर जो है वो
डे लेबर की उम्मीद करता है एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी लाइट जो है वो चली गई है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या उनसे भी ईश्वर ऐसी अपेक्षा करता है कि वो भी कोई ऐसा काम करे जिनके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये मूर्खता से भरा हुआ सवाल पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा जो पेशेंस जो था, मेरा जो धैर्य जो था, उसने मुझे प्रिवेंट किया, उसने मुझे रोका। दैट मर्मर, और मेरा पेशेंस जो था वो मर्मर किया, उसने वो बुदबुदाया। सून रिप्लाई, और तुरंत ही उसने उत्तर दिया। और उसने क्या उत्तर दिया? गॉड डज नॉट नीड, कि ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैन्स वर्क, ना तो ईश्वर को आदमी के कार्यों की आवश्यकता होती है, और हिज ओवन गिफ्ट्स, और ना ही ईश्वर जो मैन को गिफ्ट्स देता है उन्हें वापस लेने की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा वे लोग करते हैं जो उनके माइल्ड योग को अच्छी तरीके से बियर करते हैं। यहाँ पर जो माइल्ड योग का मतलब जो है, हमारी जो सफरिंग्स हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारे जो दुख जो हैं, उनको माइल्ड योग जो है बता रहा है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ईश्वर की जो इच्छाएं होती है, ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है। ईश्वर जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। और जो भी व्यक्ति, ईश्वर जो कुछ करता है, जो भी दुख सुख हमें देता है, उनको यदि हम सहन करते हैं, माइल्ड योग की तरह सहन यदि करते हैं, तो हम ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो स्थिति जो है वो एक राजा जैसी है, मोनार्क जैसी है, सम्राट जैसी है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड्स एंड पोस्ट ओवर लैंड्स एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और उनके पास हजारों की संख्या में देवदूत हैं, एंजल्स हैं, जो बहुत ही तेज गति के साथ जो है वो एक आदेश मिलते ही वो, चाहे ज़मीन हो चाहे समुद्र हो, उनके पार जो है बिना किसी रेस्ट के वो चले जाते हैं अपने एक्शन को करने के लिए। तो ईश्वर जो है उसको किसी भी आदमी के किसी भी काम की आवश्यकता नहीं है, उसे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। दे ऑल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और इंतज़ार करते हैं, यानी इंतज़ार करते हैं कि ईश्वर उन्हें कोई आदेश दे। और वो हमेशा जो खड़े रहते हैं, जो ईश्वर के आदेश की या उनके कमांड की जो आदेश में खड़े रहते हैं, वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो इसके साथ ही ये पोइम जो है समाप्त होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस जो है यूज हुए हैं। तो इसमें मेटाफर का प्रयोग जो है हुआ है। टू बियर द माइल्ड योक, कि माइल्ड योक जो है वो सफरिंग का संकेत है, तो ये मेटाफरिक यूज हुआ है। यदि इसके अलावा भी आपको कोई इसमें फिगर ऑफ स्पीच दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है मुझे बता सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन जो है, यहाँ पे पेशेंस, धैर्य, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। एलिट्रेशन, तो इसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड, डब्लू डब्लू साउंड जो है, डब्लू डब्लू वर्ड जो है, लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। इसके अलावा माई मोर जो है ये भी रिपीट हो रहा है। पेशेंट प्रिवेंट में पी रिपीट हो रहा है। सर्व स्टैंड के अंदर जो है एस एस रिपीट हो रहा है। तो ये इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुए हैं। तो इसके साथ ही आज की हमारी इस पोइम को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।